नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। तो दोस्तों, आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली आने वाली है और होली खेलना किसे पसंद नहीं है। आई थिंक सभी को पसंद होगा, कुछ एक लोग होंगे जिन्हें कि होली खेलना पसंद नहीं होगा। दोस्तों, आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें कि होली खेलना बहुत पसंद है, और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो आप कैसे होली खेलोगे, और होली खेलोगे तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि होली खेलते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और आप किस प्रकार से होली खेल सकते हैं, होली का आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि जो मार्केट में कलर्स मिलते हैं उनमें बहुत सारे जो हैं केमिकल मिले हुए होते हैं, बहुत सारे रासायनिक तत्व होते हैं जो कि आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। और दोस्तों, उन हानिकारक रासायनिक तत्वों से क्या हो सकता है, एक तो ऐसे में गर्भपात हो सकता है, आपका किडनी पे इफेक्ट पड़ सकता है, स्किन पे इफेक्ट पड़ सकता है, आपके नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो बहुत सारी परेशानियां आपको हो सकती हैं अगर आप रासायनिक तत्वों से बने हुए रंगों का प्रयोग करते हैं तो। और दोस्तों, दूसरी बात ये है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है वो और लोगों के मुकाबले जो है काफ़ी कम होता है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि होली के समय जो है वातावरण में काफ़ी सारा जो है शोरगुल होता है और काफ़ी सारे रंग उड़ाए जाते हैं जो कि केमिकल युक्त होते हैं। इससे क्या होता है कि आपको जो है परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपको बताया है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो आप बहुत जल्दी जो है इसके इफेक्ट में आ सकते हो, आपको संक्रमण हो सकता है और साथ में आपके बच्चे को भी इफेक्ट होगा इससे। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि और भी काफ़ी सारी परेशानियां हो जाती हैं, इस वजह से आपको जो है रंगों से दूर रहना चाहिए। आपने ये भी सुना होगा कि आप केमिकल युक्त रंगों से ना खेल के हर्बल युक्त रंगों से खेलें। दोस्तों, आप मार्केट से मान लीजिए हर्बल युक्त रंग ले आते हैं, आपको क्या पता उसमें लिखा हुआ ही तो होता है कि हर्बल युक्त है, आपको थोड़ा ना पता है कि वो सच में हर्बल है या नहीं है। अब चलिए अपने आप अच्छा हर्बल ले भी आते हैं, आप अपने घर में ही बना लेते हो हल्दी से या फिर चंदन से और बीट रूट, यानी बहुत सारी चीज़। अगर आप मान लीजिए खुद भी कलर्स बना लेते हैं तो आप क्या खुद को थोड़ा कलर लगाओगे, तो खुद को तो कलर लगाना नहीं है, जो कोई बाहर से आके आपको कलर लगा रहा है। क्योंकि जहाँ भी आप रहते होंगे वहाँ आसपास आपके रिश्तेदार या आपकी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो नॉर्मली, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे साथ ये कि मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं या हमारे टावर में जितने लोग होते हैं सब एक दूसरे के घर जा के कलर्स लगाते हैं। तो अगर मान लीजिए आप प्रेग्नेंट हैं, आप किसी सोसाइटी में रहते हो या फिर किसी गाँव में रहते हो, या फिर मान लीजिए कि आपके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, तो सब अपने हिसाब से कलर लेके आते हैं, तो आप क्या करोगे, उन्हें पूछोगे थोड़ी ना कि आप कौन सा कलर लगा रहे हो, मुझे हर्बल है नहीं है, और हर्बल है तो इसकी क्या गारंटी है। तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपनी चॉइस का कलर रखें और एक तो सबको बता दीजिए कि आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं। दोस्तों, 3 महीने तक तो पता ही नहीं चलता कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। अगर आपने किसी को नहीं बताया तो प्लीज़ बता दीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो आप जो भी कलर आपके पास है, आप कहिए ये कलर लगा दो मुझे, मैं आपका कलर नहीं लूँगी क्योंकि मार्केट का है। सो आप ऐसा कर सकते हो। अगर कोई भी आपको लगाने आता है तो आप अपना खुद का कलर दीजिए कि आप मुझे ये वाला कलर लगा दीजिए, क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है या फिर ये हर्बल युक्त है, इस वजह से। ठीक है, आपको कलर तो इस तरह से यूज करना है। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे कि सोसाइटी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी क्या होता है कि होली के टाइम डीजे लगा दिया जाता है, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें रख दी जाती हैं, और सभी सोसाइटी के मेंबर्स जो है नीचे पार्क में या जहाँ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ जाते हैं, जिसको जो खाना आता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, डांस वगैरह करते हैं, स्विमिंग पूल में एक दूसरे को धक्का मार देते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो है बाहर का कुछ भी मिठाई नहीं खानी है। अगर आपको कोई ला के देता भी है, कहता है अपने घर पे बनाया है, तो एक बार उससे पहले पूछ लीजिए कि इसमें भांग वांग तो नहीं मिलाया, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि होली के समय जो भांग मिला देते हैं। इस वजह से क्या हो सकता है, आपको पता है ये भांग का हैंगओवर काफ़ी तगड़ा होता है, 2 से 3 दिन तक तो रहता ही है इसका हैंगओवर। ऊपर से आप प्रेग्नेंट हो तो सोचिए कितनी बुरी हालत हो जाएगी। तो आपको बाहर की मिठाइयाँ नहीं खानी, कोशिश करनी मिठाइयाँ कम खाएं, क्योंकि मिठाइयाँ खाना वैसे भी ठीक नहीं है। आपको पसंद है तो आप घर पे खुद ही बना लीजिएगा, या फिर आप अपने घर के मेंबर से हेल्प लेके गुजिया वगैरह जो बनाते हैं, हम लोग सभी बनाते हैं, तो आप वो मिठाइयाँ ही खाइए। बाहर का कोई ला के देता है तो उसे मत खाइएगा, कोशिश करें आप ना खाएं। अब बाकी मार्केट की मिठाइयाँ तो बिल्कुल ही मत खाइएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और वही ठंडाई वगैरह पीते हैं तो वो मत पीजिएगा, क्योंकि उसमें भांग होता है, तो उन चीज़ों से दूर रहिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने किसी को नहीं बताया है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बता दीजिएगा, ताकि दूसरा इंसान आपके साथ रंग खेलते समय थोड़ी सावधानी बरते। इसके बाद आपको क्या करना है, डांस से थोड़ी दूरी बना के रखनी है, क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है कि प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी डांस करती हैं। और आप अकेले डांस तो करोगे नहीं, आपके साथ कई सारे लोग डांस करेंगे, किसी का हाथ लग गया, पैर लग गया, और बाई चांस आप गिर गई, क्योंकि जहाँ भी डांस वगैरह होता है वहाँ पे नॉर्मली सब रंग से खेलते भी हैं, पानी वाले रंग से भी खेलते हैं, तो कीचड़ वगैरह हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको डांस का शौक है तो आप घर में चुपचाप डांस कर लीजिए हल्का फुल्का,
बैठे बैठे कर लीजिए, खामखा में उठ के उनके बीच जाके मत कीजिए, नहीं तो हो सकता है आप गिर जाओ या आपको चोट लग जाए किसी और के द्वारा, तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपके लिए तो होगा ही, साथ में आपके बच्चे के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको डांस वांस भी नहीं करना। अगर होली खेलने की इच्छा है तो आपको क्या करना है, आराम से एक जगह बैठ जाना है और वहाँ पे से आप सबको देखिए और कोशिश करें जहाँ तक हो आप अपने कमरे में रहिए, क्योंकि बाहर रहोगे तो नॉर्मल सी बात है, चोट लगी सकती है। क्योंकि होली में आपको पता है कि हल्का सा नशा तो रहता ही है, कि बहुत सारे लोग दारू पी लेते हैं, बहुत सारे लोग भांग लेते हैं। अगर हम बाहर जाते हैं होली खेलने के तो मुझे लगता है कि कुछ तो वातावरण में ऐसा है जो कि नशीला है, तो होली में ऐसा हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और खामखा में डांस वांस नहीं करना, उछल कूद नहीं करना, चाहे आपका पहला मंथ चल रहा हो या फिर आपका लास्ट का मंथ चल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको डांस वांस का शौक है तो आप हल्का फुल्का स्टार्टिंग में कर लीजिए, जब लगेगा भीड़ भाड़ हो चुका है या ज़्यादा पानी वगैरह हो चुका है उस समय बिल्कुल मत कीजिएगा, आराम से बैठ जाइएगा। एक बार की बात है, नेक्स्ट टाइम होली अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, देखिए मैंने जो खुद ही देखा है कि होली के टाइम क्या होता है कि सब अपने में मशगूल रहते हैं, तो आपको अपने खाने पीने का खुद ही ध्यान रखना है। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए आपका लास्ट का मंथ है, अगर कोई घर में जैसे कि आपकी सासू माँ वगैरह हैं, वो तो इतना ज़्यादा होली पे ध्यान नहीं देंगी। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि नॉर्मल अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, तो उनके साथ क्या दिक्कत आता है कि हो सकता है हस्बैंड अपने दोस्तों के साथ निकल जाएँ या फिर खा पी के सो जाएँ, तो आप पे ध्यान ना दे पाएँ। तो आपको अपने खाने पीने का खुद ही इंतजाम पहले एक दिन पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि होली खेलने के बाद ना सब इतने थक जाते हैं कि सो ही जाते हैं। हेल्दी खाना ही खाने की कोशिश करें। बाकी और भी जैसे सबके घर में कचौरी वगैरह बनती हैं, दही बल्ले वगैरह बनते हैं, वो भी अच्छा होता है, आप थोड़ा बहुत खाइएगा, लेकिन कोशिश करें कि आप हेल्दी चीज़ें ही खाएँ, वैसे बाहर की फालतू चीज़ें ज़्यादा ना खाएँ। और आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, आपको जो है कपड़े नॉर्मल पहनना चाहिए, टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ऐसे कपड़े पहनिए जो कि कंफर्टेबल हो, ज़्यादा आपके लिए टाइट ना हो। पहले बात तो होली ज़्यादा खेलना ही नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत ही खेलना है आपको, तो कपड़े भी कंफर्टेबल ही पहन लीजिएगा। इसके बाद आपको ध्यान ये रखना है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग डीजे लगाते हैं और आप मान लीजिए डीजे लग भी रहा है, उसके आगे जाके बैठ जाते हो, तो शोरगुल भी ठीक नहीं है बच्चे के लिए, तो आपके लिए भी ठीक नहीं है और बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा जहाँ ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, जहाँ पे डीजे चल रहा है, बहुत तगड़ी आवाज़ आ रही है, वहाँ पे आपको खामखा जाके बैठना नहीं है, वहाँ जाके आपको होली नहीं खेलना। लोग तो बोलेंगे चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो लोगों की बात आपको नहीं सुननी है, आपको अपनी बात सुननी है। और आपको अपनी बात ये सुननी है कि आपको आराम से घर में बैठना है, जहाँ शोरगुल है आपको वहाँ पे नहीं जाना। इससे आपके बच्चे के कान पे इफेक्ट पड़ सकता है और आप पे भी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो खामखा में जो कलर्स वगैरह उड़ेंगे तो आपके फेस पे आएगा ही, नाक में जाएगा ही, तो उससे बच्चे को भी हानि हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने घर के अंदर ही रहें। उसके बाद दोस्तों अगर आप पे कलर लग जाता है, क्योंकि होता है बहुत बार कलर लग जाता है, आप कोई एकदम ही आके लगा दिया या फिर कैसे भी लग गया कलर, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो है कलर लगने के बाद तुरंत छुटा लीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप खामखा में जो है फिर छोड़ दो और वहाँ पे लगा रहेगा, तो बाद में आपको, क्योंकि केमिकल वाले अगर केमिकल वाला है तो आपके लिए नुकसानदेह होगा, तो तुरंत जाकर फटाफट धो लीजिए। और धोने के लिए आपको ऐसा नहीं मिट्टी का तेल या फिर बहुत सारे लोग थिनर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वो नहीं करना। बेसन और नींबू का पेस्ट बना के आप आराम से इससे जो है छुटा सकते हैं, उससे भी अच्छे से जो है कलर छूट जाता है और आपको इससे परेशानी भी नहीं होगी। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, एक तो आपको अपने बालों पे, नॉर्मली सबको पता ही है कि बालों पे अच्छे से पहले से ऑयल लगा के रख लीजिए काफ़ी सारा, क्योंकि होता है कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मानते नहीं है, कलर लगा ही देते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले से ही अपनी तैयारी रखनी है। पूरे आप अपने सर को आप अच्छे से जो है ऑयल लगा लीजिएगा, ताकि जो कलर वगैरह वो जल्दी से बाहर निकल जाए और आपके सर के अंदर ना जाए, आपके बालों पर ना चिपकें। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, आपको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, पूरे कपड़े पहनिए, पूरे बाजू के कपड़े पहनिए। नाखूनों पे अपने मोम लगा सकते हैं या फिर आप नेल पॉलिश लगा लीजिए, ताकि आपके जो है नाखूनों पे जो कलर ना जाए, और बाद में छुटा लीजिएगा। और आप जैसे बाहर वगैरह जा रहे हैं तो आप कोशिश करना कि आप सनग्लास पहन लीजिए। वैसे तो जाना नहीं है आपको, फिर भी आप जा रहे तो, क्योंकि आँखों पर भी हो सकता है कलर वगैरह आ जाए, आपकी आँखों में कुछ चला जाए, तो आप कहाँ भागे डोलोगे उस टाइम। तो इस वजह से आप सनग्लास पहन सकते हैं। इससे भी क्या होगा कि आपके आंखों के अंदर जो धूल वगैरह, जो भी कलर्स वगैरह वो नहीं जाएंगे। और आपको क्या करना चाहिए, आप या फिर आप जो दुपट्टा से भी अपने फेस को कवर कर सकते हो। जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं जहाँ धूल वगैरह होता है, तो हम दुपट्टा से फेस को कवर कर लेते हैं। तो आप वहाँ पे अगर आपको जाना ही है, आपको डांस देखना ही है, आपको एंजॉय करना ही है, तो आप अच्छे से जो मुंह को कवर करके उसके बाद बैठ के आराम से होली जो एंजॉय कीजिए। दोस्तों प्रेगनेंसी में कोल्ड ड्रिंक्स पीना ठीक नहीं होता, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी ना पीजिए।
आपको पीना है तो आप जूस वगैरह पी लीजिएगा, लेकिन कोई फोर्स करता है तब भी आपको नहीं पीना है कि कोई बुरा मानना अच्छा मानना है। आपको इस बारे में सोचना ही नहीं है दोस्तों। आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई बोलता ही नहीं कुछ नहीं होता, पी ले, हम भी पी लेते थे या फिर कुछ नहीं होगा, तो ऐसा बोलना नहीं, मैं नहीं पी सकती, मेरे डॉक्टर ने मना किया, बात खत्म, सीधा आप बोल देना। क्योंकि ठीक नहीं है प्रेगनेंसी में बाहर का खाना या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीना। आप कोल्ड ड्रिंक से भी थोड़ा दूर रहें दोस्तों। चलिए एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ आपको क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है केमिकल वाले रंगों से नहीं खेलना। अगर आपको कलर लग भी जाता है तो आपको फटाफट जाके जो है जल्दी से साफ़ कर लेना है। भीड़ भाड़ में आपको नहीं रहना, क्योंकि भीड़ भाड़ में आपको चोट वगैरह लग सकती है, तो भीड़ से दूर रहिए। पानी वाली होली से दूर रहिए, क्योंकि अगर पानी कहीं पे अगर पानी से होली खेला जा रहा है, एक तो ये होगा कि आप भीग जाओगे तो बीमार भी पड़ सकते हो, और दूसरी बात ये है कि अगर गिर गए तो फिर आपको पता ही है क्या होगा, तो वो भी ठीक नहीं है। पानी वाली होली से दूर रहिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, बाहर का कुछ नहीं खाना, ज़्यादा मीठा नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना आपको। और आपको ज़्यादा जहाँ पे डीजे वगैरह बज रहा है वहाँ पे भी नहीं रहना, क्योंकि ज़्यादा अगर हल्ला होगा डीजे का साउंड जो बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो आपको उससे भी थोड़ी दूरी बना के रखनी है। आपको डांस वगैरह नहीं करना, क्योंकि प्रेगनेंसी में ठीक नहीं है। करना है तो हल्का फुल्का कर सकते हैं, लोगों के साथ मिलके मत कीजिएगा, हो सकता है किसी का हाथ वगैरह लग जाए। और दोस्तों, और आपको होली खेलने का बहुत ज़्यादा ही शौक है तो कहीं शांति से बैठ के आराम से कहना कि ठीक है, आप यहाँ पे आके मुझे कलर्स लगा दीजिए। और कलर आपको अपने पास खुद का रखना है, आप अपने हाथ से बना लीजिएगा, या फिर हर्बल आते हैं मार्केट में तो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का छांट के ले आइएगा। और सबको कहना है कि मुझे यही वाला कलर लगाओ, क्योंकि मेरे लिए और ठीक नहीं है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप प्लीज़, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी और की हेल्प हो सके। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको होली कैसे खेलनी चाहिए और आपको होली में क्या क्या करना है। बाकी दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, एंड हैप्पी होली। नमस्ते।